Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Shakti. Thank you so much. एक चीज पढ़ना चाहूंगा. नॉलेज और विजडम के बीच में थोड़ा डिफरेंस जानना चाहूंगा. नॉलेज इज लर्निंग समथिंग एवरी डे. विजडम इज लेटिंग गो ऑफ समथिंग एवरी डे. ये ज़ेन का प्रॉवर्ब है. ये बहुत प्यारा है. ये भी एक मंत्र बन सकता है जीवन का. तो लेट गो व्हाट? हाँ, लेट गो ऑफ व्हाट. वी हैव हर्ड दिस वर्ड सो ऑफन. लेट गो. बच्चे भी बोलते हैं ना, लेट गो, लड़ते तो लेट गो यार, लेट. हाँ. लेट गो मतलब छोड़ दो, बात को छोड़ दो, बात को छोड़ दो. लेट गो. नॉलेज is learning something new every day. Wisdom is letting go of something every day. This is a very beautiful line. कि knowledge है हर रोज नई चीज को सीखना, which is beautiful. लेकिन वो knowledge wisdom तब तक नहीं बनेगी जब तक you don't let go of something every day. क्या लेट गो करें? क्या लेट गो करें? आप सोचो, क्या लेट गो करें? अभी जो चीज मैं लेट गो कर तो फिर 2 दिन में आती है. तो फिर लेट गो ही नहीं की ना, इसीलिए 2 दिन में वापस आ जाती है. लेकिन वही लाइन कि रोज हम इतना कुछ नया सीखते हैं, वो नॉलेज हम रोज ले रहे हैं, लेकिन हम वाइज तब बनेंगे. वाइज कब बनते हैं? जब उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं. इनफैक्ट ब्रह्मा कुमारीज में जो हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं, which is a connection between the soul and the supreme soul, कि परमात्मा को जब हम याद करेंगे रोज विधि पूर्वक, एक्यूरेटली, और सारा दिन याद करेंगे, और उससे जो आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी, उसमें जो सबसे पहली शक्ति आत्मा अनुभव करती है वो है पावर टू लेट गो. मैं बीच में एक बात पूछना चाहूंगा. विधि पूर्वक जो आपने शब्द यूज किया, विधि पूर्वक क्या है? विधि पूर्वक मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए आप याद किसी को करने बैठे लेकिन फिर बाकी सबको याद कर रहे थे, तो विधि नहीं हुई. फिर नहीं समझा मैं. हमें से मेजोरिटी ही परमात्मा को याद करते हैं, राइट? पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रे करते हैं, भजन करते हैं, हम याद कर रहे हैं, मेडिटेट करते हैं. इन एवरी वे हम परमात्मा को याद कर रहे हैं. लेकिन वो एक सूक्ष्म चेकिंग कि उतनी देर में एक्चुअली आत्मा कितनी देर परमात्मा से जुड़ी हुई थी और कितनी देर इधर उधर की इस दुनिया की बातों को याद कर रही थी. इट्स नॉट अबाउट टाइम कि हम 10 मिनट के लिए बैठे, हम आधा घंटा बैठे, हम 3 घंटे बैठे, तो 5 घंटे बैठे. या इट्स ओके, इट्स नाइस. हर एक जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उतनी देर में विधि पूर्वक कितनी देर याद थी, और कितनी देर सिर्फ बैठे थे लेकिन मन इधर उधर भटक रहा था, तो फिर वो विधि पूर्वक याद नहीं थी. अगेन इट्स लाइक सेइंग कि हमने मोबाइल को चार्जर से लगाया, लेकिन अगर वो कनेक्शन विधि पूर्वक नहीं था, लेकिन स्विच ऑन करना भूल गए. स्विच भी अगर ऑन था, क्योंकि परमात्मा का स्विच तो ऑन ही है. अच्छा. लेकिन चार्जर जहाँ लगता है मोबाइल के अंदर, अगर वो थोड़ा सा इतना सा भी लूज रह जाए, फिर उसके बाद हम कितने भी घंटों लगा के उसको जा सकते हैं, और थोड़ी देर बाद आएंगे तो फोन चार्ज होने की बजाय डिस्चार्ज पहले जितना था उससे कम ही होगा, क्योंकि हम 4 घंटे बाद आए उसको चेक करने के लिए. तो दिस इज विधि पूर्वक कनेक्शन. अब ये हमें हर एक को चेक करना है कि हम बैठे हैं परमात्मा को याद करने, क्या हम ऑफिस की बातें, घर की प्रॉब्लम्स, या ऐसे ही जो हुआ था कल सारा दिन में वो याद आ रहा है, या आज सारा दिन में मुझे जो कुछ करना है वो याद आ रहा है, या जो किसी ने मुझे कह दिया था थोड़े दिन पहले वो बात याद आ रही है, एंड फिर हम 15 मिनट बाद उठे और कहें पूजा हो गई. लेकिन साइलेंस में अकेले बैठे तो यही बातें याद आती हैं. जब कोई चीज बिजी हो जाए, कुछ काम करते रहें, कंप्यूटर पर रहें, तो इतना वो याद नहीं आता है. तो जब यही बातें याद आती हैं तो फिर परमात्मा से कनेक्शन उतनी देर में नहीं जुड़ा ना. 1 सेकंड जुड़ता है, फिर इधर उधर की बात आती है, फिर वापस जाते हैं, फिर पता चलता है कि मैं तो वहां था ही नहीं, फिर इधर घूम गया, फिर चला गया.
That's okay, it's a मेरे साथ journey. तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते भी जो एक चीज किसी चीज से कनेक्टेड है, किसी ने मुझे कुछ बोला हो, वो वर्ड आता है ना, वहां से न्यूज़पेपर वहीं रहती, आंख वहीं रहती है, लेकिन ब्रेन पूरा वर्ल्ड घूमता रहता है। फिर मैं आता हूँ, फिर वापस रिवाइंड करके पहली लाइन से पढ़ता हूँ। तो विच मीन्स कंसंट्रेशन टूटी ना, मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो रहा ना, बातें हैं ना पुरानी भरी पड़ी, तो वो इधर उधर तो जा रहा लेट है। गो करना, अब इरेज इवन ये करना। चीज अगर आपने देखा कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ और याद आया, तो इसका मतलब अखबार को विधि पूर्वक नहीं पढ़ा। कई बार तो पढ़ भी लेते हैं कोई भी चीज, जैसे बच्चे आज कहते हैं कि हमने पढ़ लिया, कि वो जो पढ़ रहे हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहा क्योंकि विधि पूर्वक नहीं पढ़ा। विधि पूर्वक नहीं पढ़ा मतलब एकाग्रता से नहीं पढ़ा। अगर एकाग्रता से पढ़ा होता सारा कुछ अंदर जाता। अंदर क्यों नहीं गया? क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा था। तो विधि पूर्वक याद, जब तक विधि नहीं तब तक सिद्धि नहीं। विधि से ही सिद्धि होगी। जब विधि राइट होगी, तरीका राइट होगा, तो रिजल्ट राइट ही होगा। अगर कनेक्शन राइट है तो चार्जिंग होगी ही होगी, लेकिन कनेक्शन लूज है तो चार्जिंग नहीं होगी। परमात्मा से कनेक्शन हमारा जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है कि क्या आत्मा डे बाय डे पावरफुल होती जा रही है। अगर आत्मा डे बाय डे वीक होती जाए, विच मीन्स उसके नेगेटिव संस्कार ही बढ़ते जाएं, तो फिर हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ रहा। नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं मेरा कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, बट आई एम गेटिंग वीकर डे बाय डे। तो परमात्मा से विधि पूर्वक कनेक्शन आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, और जैसे जैसे ये शक्ति बढ़ती है, हर एक अपने जीवन में एक परिवर्तन अनुभव करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। इन पावर्स को, है तो सोल पावर, लेकिन वो सोल पावर सारा दिन में किस अलग अलग रूप में दिखती है, इसको हम अष्ट शक्तियाँ कहते हैं, 8 पावर्स ऑफ द सोल। और इसीलिए आप देखो जब देवियों की भी पूजा करते हैं तो कहते हैं अष्टभुजाधारी देवी, क्योंकि ये सिंबल ही जो बने, रिचुअल्स में, प्रेयर्स में जो सिंबल्स बने बहुत ब्यूटीफुल हैं, उनके मीनिंग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, प्रोवाइडेड हम उसको मीनिंग के साथ फिर उसको करें। आज हमारा करते समय ध्यान सिर्फ इस बात पे होता है कि ये देवी की मूर्ति है, इसकी अष्टभुजाएं हैं। एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है? ये देवी है, देवी है मतलब ये दिव्य गुणों वाली आत्मा है, देने वाली, ये डिविनिटी है, ये डिवाइन आत्मा है। और इस डिवाइन आत्मा के अंदर 8 पावर्स हैं। अब पावर्स को कैसे सिंबलाइज करेंगे? तो चित्रकार जिसने बनाया, सपोज किसी को कहा जाए एक आत्मा का फॉर्म बनाना है जिसके अंदर अष्ट शक्तियाँ हैं, वो संपूर्ण डिवाइन आत्मा है, उसके अंदर अष्ट शक्तियाँ हैं, उसका चित्र बनाओ। तो चित्र बनाने के लिए शक्ति के रूप को भुजाओं में दे दिया, और इसीलिए उस देवी को अष्टभुजाधारी दिखाया। तो आत्मा में जो अष्ट शक्तियाँ राजयोग करने से डेवलप होती हैं, उसी को हम इस पूरी सीरीज में देखेंगे कि व्हाट इज द पावर्स दैट आई द सोल कैन डेवलप इन माई सेल्फ। एंड उसमें जो अभी आपने सुनाया, द फर्स्ट पावर इज पावर टू लेट गो। लेट गो क्या क्या करेंगे? क्या लगता है क्या क्या लेट गो करना होगा? लेट गो तो बस जैसे किसी को गुस्सा आता है, कमजोरियां अपनी, हाँ, और या किसी को कोई आदत है शराब पीने की या सिगरेट पीने की या ये सब चीजों की, इसी को तो आप कहेंगे ना इसको मुझे लेट गो करना है। और कोई बात क्या लेट गो करना है? दुखी रहने को, मतलब अब इन सारी चीज़ों पर अगर हम धीरे धीरे वर्क करना शुरू करें, क्योंकि इसीलिए वो कोटेशन इतनी ब्यूटीफुल थी, विजडम इज ओनली व्हेन यू स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ समथिंग एवरी डे। हम कितनी भी नॉलेज अक्यूमुलेट कर लें, कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ लें, कितना भी ज्ञान, एवरी डे का मीनिंग ये भी हो सकता है कि पूरे दिन में आपको कुछ कोई बोल दे, तो उसको भी लेट गो करो ना। दिस इज इट, यस, एवरीडे तो यही होगा। एवरीडे तो ये तो पुराने कितने जन्मों से संस्कार है, मेरा गुस्से का है या मतलब चिढ़ने का है या हर्ट होने का है या रोने का है या ज्यादा बोलने का है, मतलब ये तो क्रॉनिक टाइप है। बट एवरी डे जो डे टू डे हादसा होता है, आज उसने कुछ बोल दिया, आज इसने हर्ट कर दिया, आज किसी को हमने बोल दिया और गिल्टी फील कर रहे हैं, तो पूरे दिन को शाम को सोने से पहले लेट गो करो ना। दिस इज इट। और सोने से पहले भी क्यों हो भी गई बात, तुरंत उस टाइम क्या करना है? लेट गो करना है।
तो अब वो मीनिंग समझ में आ रहा है ना उस कोटेशन का। हाँ, सच अ हाँ। ब्यूटीफुल मीनिंग। बहुत सारे तो एवरीडे का सोचे तब यही चीजें होती हैं जब हम इनको पढ़ते हैं ना, हमें पढ़कर इसको थोड़ा सा गहराई पर उसको अगर हम 2 मिनट बैठ के रिफ्लेक्ट भी करेंगे, हमें मीनिंग मैं समझ क्या में करता हूँ ना, हाँ। पूरा मीनिंग समझने से पहले दूसरों को भेजना शुरू कर देता हूँ। वाह 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 कितना अच्छा है। तो मैं ना मेरे अंदर तो वो पीता भी नहीं, भीगता भी नहीं है प्रॉपरली, उसको मैं एब्जॉर्ब भी नहीं करता। कितना इंटरेस्टिंग है, इसको भी भेज दो। मतलब ऐसे लगता है मुझे शायद मुझसे ज्यादा दूसरे लोग कमजोर हैं, हाँ। दूसरों को ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। मैं तो ठीक हूँ, बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ। स्टार्टिंग में मेरी बीवी को भेज दो, बच्चों को भेज दो, दोस्तों को भेज दो। दे नीड मोर। एंड यू नो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्यों हम तुरंत उनको भेजते हैं? क्योंकि हम सबसे वो सुधर जाए तो हमारी लाइफ बन जाएगी। मैं तो ठीक हूँ। सिंपल है ना, क्योंकि जैसे ही हम कोई चीज पढ़ेंगे हमें वो कोई ना कोई याद आएगा जिसने कुछ ऐसा किया था जो हमें अच्छा नहीं लगा था। हम चाहते हैं ये मैसेज उसको भेज दें, वो रियलाइज कर ले और वो ठीक हो जाए, क्योंकि ही और शी नीड्स टू चेंज। और अभी आपने स्टार्टिंग में जब मैसेज पढ़ा तो यू सेड इसका मीनिंग क्या है, एंड आई हैवंट इवन शेयर्ड एनीथिंग सिंस येट, एंड आपने ही खुद करते करते खुद उसका मीनिंग निकाल दिया। क्योंकि हर आत्मा, जो हम कहते हैं ना 7 गुण, उसमें एक गुण है कि हर आत्मा वाइज है। हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। हम कितना हर जगह जा रहे हैं ज्ञान ढूंढने के लिए। हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उसको सिर्फ करना क्या है, 1 मिनट पॉज करके रिफ्लेक्ट करना है, उसको आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो 1 मिनट पॉज करके रिफ्लेक्ट ही नहीं करते। We don't reflect only. The minute we will reflect, we will know the answer. Every soul knows the answers. Every soul understands the meanings of all these things. क्योंकि वो उसके innate में है। इसलिए कोई चीज जब समझ में नहीं आती या कोई चीज का आंसर नहीं मिलता है तो 2-3 दिन बाद अपने आप नहाते नहाते या तैयार होते होते कुछ और गाड़ी चलाते चलाते उसका आंसर मिल जाता है। यही तो प्रूफ है ना कि हर चीज जो हमारी अपनी है, सिर्फ 1 मिनट रिफ्लेक्ट करके उसको अपने अंदर नहीं देखा, उसको यूज नहीं किया, तो उसी को बाहर ढूंढने चले गए। आपके ये रिफ्लेक्ट का मीनिंग समझाएंगे थोड़ा? आपने पहले स्टार्टिंग में पढ़ते ही कहा ये समझ नहीं आया मीनिंग। हाँ ठीक है, क्योंकि आपने उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया था, सिर्फ पढ़ा था। उसको पढ़कर उसके ऊपर विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, जिसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, सिर्फ पढ़ा और पढ़ते ही कह दिया कि नहीं ये तो इसका मीनिंग नहीं समझ में आया। एंड जैसे ही 2-4 मिनट उसके ऊपर चिंतन किया, खुद को ही उसका आंसर आ गया। अब जितना हम इसको खुद करें रादर देन लुकिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम अदर पीपल, जितना हम उसको खुद करते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर अभी हम आंसर भी सपोज किसी और से ले लें, फिर आंसर भी सुन लेंगे, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे उस पर, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो उसको यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे तो वो विजडम नहीं बनेगी। सो हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हर आत्मा शक्ति स्वरूप है। इसलिए we just only have to start using it, and जितना we will use it, we'll realize abundance, unlimited हमारे अंदर है वो शक्तियाँ। बहुत सारे हमारे belief systems हैं, जो वो belief systems को भी अब हमें let go करने की ज़रूरत है। जैसे हमने awakening में बार बार हम देखते हैं कि हमारे कितने पुराने belief systems हैं। जैसे आपसे कभी बात हुई कि गुस्सा तो करना ही पड़ता है, थोड़े दिन पहले आपने कहा था हर्ट तो होना ही था, नेचुरल था, किसी ने इंसल्ट की थी। मेरा एक और बिलीफ सिस्टम है कि इतनी सारी शक्तियां मुझ में नहीं है। हाँ, हमारे अंदर नहीं है। हाँ, जो आप बता रही है ना, हाँ, सोल की शक्तियां। लेट्स टेक इवन दिस। अगर हम ये बिलीव करते हैं कि ये शक्तियां मेरे अंदर नहीं है, जब तक मैं इस बिलीफ सिस्टम को लेट गो नहीं करूंगी तो आगे चलने का मेरा फायदा नहीं होगा। दैट्स व्हाई द बिलीफ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। जब तक बिलीफ सिस्टम को ही चेंज नहीं किया तो ऊपर से जितना भी काम करने की कोशिश भी की, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज नीचे का बिलीफ सिस्टम क्या है कि ये शक्तियां मेरे अंदर नहीं है। तो सबसे पहला बिलीफ सिस्टम अपने अंदर जो कॉन्शियसनेस में होता है उस पर चेंज लाने की जरूरत है। अनलेस वी वर्क देयर, आगे नहीं बढ़ेगी। फिर जैसे घर में आमतौर पे बातचीत होती है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जहाँ भी, तो यार मैं संत थोड़ी हूँ, मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो इंसान ही तो हूँ।
अब वो कहते ही क्या कर दिया, मुझ में थोड़ी इतनी क्वालिटीज हैं, हाँ, कितनी मैं बार थोड़ी होता है। अपना ये सिगरेट छोड़ सकता हूँ, मेरे अंदर मैं थोड़ी संत हूँ, मैं महात्मा बन जाऊं क्या? मतलब पीपल आज भी वही सोचते कि ये शक्तियां महात्मा में हैं, बड़े बड़े लोगों में हैं, या किसी में, हमारे ये में। कहने से हम सिर्फ अपने आप को परमिशन दे रहे हैं कि डू इट अगेन, कि अपनी नेगेटिविटीज को यूज करते जाओ। मैं संत नहीं हूँ, संत कोई हमारे से अलग नहीं होते हैं। संत आत्मा वो जो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को ज़्यादा यूज़ कर रही है, और तो कुछ भी नहीं है। वो क्वालिटी हर आत्मा के अंदर है, जो आत्मा उस ओरिजिनल क्वालिटीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रही है। बट ये लेके तो सभी आते ना पिछले जन्म से। क्या लेकर आते हैं पिछले कोई जन्म से? स्ट्रॉन्गर आत्मा जन्म लेती है विद क्वालिटीज, किसी के ऊपर लेयर्स ऑन लेयर्स ऑन लेयर्स होते हैं। बट इट ओनली मीन्स कि मुझे वो लेयर हटानी है ना। दबे हुए हैं, अभी कितनी ज्यादा लेयर है और क्या उसके ऊपर केमिकल डालना है, कैसे लेयर हटाना है। लेकिन बिलीफ सिस्टम तो राइट होना चाहिए ना। लेकिन जैसे ही अगर अच्छा, मैंने बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि हम भी वही हैं, हमारे अंदर भी यही है, हमारे ऊपर लेयर पड़ गया है, आज नहीं तो कल हम हटाएंगे। यही तो ब्यूटी है कि परमात्मा आकर जब हमें ये ज्ञान देते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग विच आई फर्स्ट थिंग लाइक्ड कि व्हेन आई वेंट एंड आई अंडरस्टूड दिस ज्ञान, कि परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं कि हर आत्मा, एंड विच मीन्स हर आत्मा ओरिजिनली इतनी प्योर, ब्यूटीफुल एंड पावरफुल थी। ये आज तक नहीं मालूम थी बात। हमेशा कहते थे ये देव आत्मा है, ये संत आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये मनुष्य आत्मा है, इसके अंदर ये प्योरिटी है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज्यादा। आपने कहा थी। हर आत्मा का वो ओरिजिनल संस्कार है, इनबिल्ट उसकी वो नेचर है इक्वली। दिस इज द मोस्ट empowering thing to know. It's very empowering to know this कि ये संस्कार जो हम औरों के अंदर देख रहे हैं, हमें अच्छे लग रहे हैं ना। जब हम किसी के अंदर डिविनिटी देखते हैं, प्योरिटी देखते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति में देखते हैं, धर्म स्थापकों के चित्र में देखते हैं, आज के संत आत्माओं के चेहरों पे वो देखते हैं रूहानियत, हमें वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षित करती है। लेकिन हमारे जीवन में उतना ही रह जाता है कि उनकी देखना, वो अच्छा लगना, और हमने कहा ना वो बहुत महान है। आज हम जाते थे मंदिर में, हम क्या कहते थे कि तुम कितने महान हो, और हम क्या हैं? हम तो तुम्हारे चरणों की धूल हैं, हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, यही पूजा करके आ गए। तो अगर हर रोज़ आपका बेटा आपके सामने आपको आकर कहे आप कितने महान हो, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, तो क्या रिजल्ट निकलेगी उसकी? दिस इज ओनली व्हाट वी वर डूइंग। मेरा ध्यान कहाँ चला गया अभी, यही जहाँ हम लोग शूट तो कर रहे हैदराबाद में ही, हमारी ग्रुप बैठती थी जो हम लोग स्टेज पे प्लेज वगैरह करते थे, और हम लोग सोचते थे देखो ये एक्टर कितना बड़ा है, ये कितना अच्छा एक्टर बन गया, ये शम्मी कपूर का आज पोस्टर आया, आज फलाने का पोस्टर आया। तो जब मैं बोलता यार एक्टर बनना चाहिए, तो दूसरे साल बोलते हमारा कहाँ है यार, ये तो बड़े लोगों की बात है, हमारी किस्मत है, हम लोगों की किस्मत में स्टेज लिखा है, बस आओ डायलॉग बोलो, सुबह से शाम की रोटी का भरोसा नहीं है, हम कहाँ बन सकते थे, बड़े बड़े सपने हम में वो कहाँ। तो जैसे आपने कहा कि हम में वो, मतलब जैसे ये भी वही है, हम में वो शक्ति नहीं है। This is it. और वो एक बिलीव था उनका जो नहीं बन सके मेरे साथ वाले। क्योंकि वो बिलीव था इसलिए वो नहीं बन सके। और मेरा बिलीव था कि मतलब नहीं, वो भी इंसान है, अगर वो बन सकता तो मैं भी। सिंपल। तो एक बिलीफ सिस्टम चाहिए ना सिर्फ। बिलीफ सिस्टम पकड़ के गया था बिलीफ सिस्टम। अब इसी में ये टाइप ऑफ बिलीफ ना मेरा स्पिरिचुअलिटी में है। मुझे लगता है कि नहीं मेरे अंदर कहाँ वो शक्ति है। तो उसमें भी अपने आप को क्या कहते हैं, हम तो गृहस्थी है ना, तो हम तो यहाँ तो वो सब कुछ है, तो सब कुछ चलता ही है। एक और लाइन भी बड़ी खूबसूरत लोग यूज करते हैं, हम थोड़े 16 कला संपूर्ण थोड़ी है, हम तो गलतियों का पुतला है। तो ये सब कहते कहते अपने आप को लिबर्टी दे दी वैसे चलने की, लेकिन चलते चलते उसका रिजल्ट तो हमें ही मिल रहा है ना। तो परमात्मा आकर इतनी ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल ज्ञान की ये पॉइंट है जो आत्मा को एकदम से एम्पावर कर सकती है कि नहीं आप सब इक्वल हो। every soul has that power and that purity
जस्ट अगर थोड़ी सी लेयर है भी अभी तो विल रिमूव इट। बट अगर हम बिलीव ही नहीं करेंगे उस बात को तो फिर तो हम रिमूव करने पे भी वर्क नहीं करेंगे, और जब वर्क नहीं करेंगे अगर तो लेयर्स तो डे बाय डे फिर बढ़ती ही जाएंगी। जैसे जैसे हमने कहा हम संत थोड़ी हैं, हम संत थोड़ी हैं, हम तो गृहस्थी हैं। आज तो हम गृहस्थी भी मनुष्य भी नहीं रहे। आज लोग क्या कहते हैं, मनुष्य मनुष्य जैसा भी अगर व्यवहार कर ले तो कमाल। नहीं, लोग तो कहते ना मैं तो इंसान हूँ यार, लेकिन इंसानियत कहाँ है? क्योंकि अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो फिर डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। इसका डिक्लाइन का भी ना मुझे एक आपसे बात करते हुए एक थॉट आ रहा है, उसका भी रीजन दैट जड़ एक थॉट है, सिर्फ एक थॉट है ना, बिकॉज वी थॉट कि वी सी इफ आई से आई कांट क्लाइम अप then I'm just sliding down. So this is a weak thought. This is a weak thought. If today also we so say, that was a powerful thought. जब मैं एक्टर बनने के लिए मतलब मैं क्यों नहीं बन सकता, वो भी इंसान है, मैं भी हूँ। So now let's create that powerful thought today. हाँ, तो यहाँ क्यों मैं नहीं बोल सकता कि ये जो संत महात्मा है वो भी तो इंसान थे। उस दिन जब आपने कहा होगा इतने साल पहले कि मैं भी तो एक्टर बन सकता हूँ, लेकिन कहने से बन नहीं गए ना। वो पहले बिलीफ सिस्टम था कि मैं तो बन सकता हूँ, फिर उसके ऊपर की मेहनत और बिलीफ सिस्टम दोनों का मिला रिजल्ट। तो ऐसे ही आज पहले बिलीफ सिस्टम कि मैं पावरफुल डिवाइन आत्मा हूँ, वो डिविनिटी जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, हम सिर्फ पूजा ही करते हैं उस डिविनिटी की पूजा करना मतलब उससे इंस्पिरेशन लेकर वो मेहनत करके वो डिविनिटी अपने अंदर इमर्ज करना, उसकी पूजा करना डिविनिटी की, और अपने लिए कहना कि मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, तो डे बाय डे डिक्लाइन ही होता जाएगा। तो आज पहले ये बिलीफ सिस्टम कि मैं तो एक प्योर डिवाइन पावरफुल आत्मा हूँ, बनने वाली हूँ नहीं, मैं हूँ। और अब फिर सारा दिन इस पर क्या करना है, थोड़ा सा अटेंशन याद रखना है, सारा दिन में इसको यूज़ करना है। इमेजिन सिर्फ एक लाइन अगर आज हम ले, इसको आज एक होमवर्क लेते हैं कि आई एम अ डिवाइन सोल। अगर हम सारा दिन इस लाइन को अपनी कॉन्शियसनेस में रखें, उसी कॉन्शियसनेस से बात करें, उसी कॉन्शियसनेस से व्यवहार करें हर एक के साथ, तो आज हमारा दिन रोज से अलग नहीं होगा सिर्फ एक थॉट लेने से। आई एम अ डिवाइन सोल। सिर्फ सपोज आपको आज किसी मूवी में देवी देवता का रोल प्ले करने को मिल जाए, तो कैसे नहीं करेंगे, उसको करेंगे, करूंगा और अच्छी तरह करूंगा। अच्छा, और उतनी देर पूरे दिन एक्टिंग चलेगी उस मूवी की, सुबह से रात तक तो शूटिंग चलेगी ना एक मूवी की, और उसमें आपको सपोज सी देवता का रोल प्ले करना है, तो पूरा दिन कैसे बात करनी पड़ेगी, देवता जैसा, तो कर लेंगे 100%। तो जब पूरा दिन एक मूवी के लिए कर सकते हैं तो एक लाइफ के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं हम कर सकते हैं। सो इजी, एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट, हम कौन है, आई एम दैट। लेट्स टेक दिस वन मंत्र टुडे एंड वी विल सी हाउ द डिविनिटी विद इन अस विल इमर्ज। हर एक की तरफ देखने का नजरिया, हर एक से बात करने का तरीका, हर एक के साथ देवी देवता क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, गुड विशेस दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आई एम अ डिवाइन, चाहे हम उनको कुछ भी बोलें, चाहे हम कुछ भी बोले, हम उनके सामने जाकर अपनी कमजोरियां निकाल रहे हैं। आपने कहा ना कोई सेल्फिश है, कोई ये है, तो देवी देवताओं के सामने भी जो जाकर पूजा करते हैं वो कौन है। चलो देवी देवताएं फिर हम कहते हैं कि जड़ मूर्ति है, संत महात्माओं के सामने भी जो जा रहे हैं आज वो कौन है, अपनी कमजोरियां ही लेकर जा रहे हैं ना, अपने जीवन में किए हुए पाप लेकर जा रहे हैं ना, अपनी गलतियां सुना रहे हैं। लेकिन संत महात्मा क्या करेंगे, आशीर्वाद और दुआ देंगे। एक बच्चा भी अपनी गलती अगर अपने पेरेंट को सुनाएगा तो पेरेंट भी उसके बाद क्या अंदर से दुआ करेगा कि सब ठीक हो जाए इसका। तो हम सारा दिन हर एक के लिए ये दुआ और आशीर्वाद नहीं कर सकते, कर लिया अगर तो हमारे अंदर की डिविनिटी इमर्ज हो गई। ये परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं, और जैसे जैसे हम ये सीखते जाते हैं वी विल एक्सपीरियंस इट। दिस इज नॉट थियोरी, वी विल एक्सपीरियंस द रिजल्ट ऑफ इट। आई एम अ डिवाइन सोल। डिविनिटी मुझे बाहर औरों के अंदर देखनी नहीं थी, सिर्फ वो मेरे अंदर है एंड आई कैन इमर्ज इट टुडे। शुड वी टेक दैट एज द मंत्र फॉर टुडे? डेफिनेटली विल टेक दैट फॉर मंत्र टुडे। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आई वेंट स्ट्रेट टू माय चाइल्ड। आई वाज इमेजिनिंग कि मेरा बेटा मुझे बोले मैं कहाँ और आप कहाँ, मैं तो बिल्कुल मतलब नीच हूँ, छोटा हूँ, आपके
चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ। तो पिता इमीडिएटली क्या कहेगा? तुम मेरे बच्चे हो। नहीं, मैंने लगा तुम मेरे बच्चों को ऐसे बात करते हो, तो मेरा क्या हो बच्चा, गया तुमको? मेरे बच्चे के अंदर मेरे संस्कार जाएंगे, हाँ, मेरी पावर जाएगी, मेरी वाइब्रेशन जाएगी। तुम तो बहुत ये pure सबसे अच्छा लगा हम मुझे। तो संत आत्माएं महात्माओं के भी बच्चे नहीं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा के बच्चे कैसे? एक ये लाइन ही सारा दिन सब देखो कहते हम रोज हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। लेकिन तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो हम कैसे होने चाहिए? हम कैसे होने चाहिए? तो जो लाइन हम बोलते हैं, क्या हम उस लाइन को बिलीव करते हैं? क्या हम उस लाइन को मानते हैं? नहीं। क्या आत्मा मानती है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं? जिस क्षण आत्मा मान जाएगी कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, तो उस क्षण कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगी पूरी तरह से। आज अगर आपको यही पता चल जाए कि आप किसी बहुत बहुत मशहूर आज के ज़माने के उस महात्मा के बच्चे हैं, आपको आज पता चल जाए ये बात कि आप इस संत आत्मा के आप बच्चे हैं, मैं इतना एलिवेटेड फील करूंगा। एलिवेटेड फील करेंगे ना। हाँ? और वो एलिवेटेड फील करना हाँ। आपकी फिर सोच, शब्द और कर्म में आएगा ना। तो फिर बार बार मैं हिसाब करूंगा ना, मैं तो उनकी औलाद हूँ, yes. उनके वंश से आ रहा हूँ। तो वंश अब परमात्मा ने आकर याद दिलाया, तुम तो परमात्मा के बच्चे, तुम देवी देवताओं की वंशावली। रोज कह रहे हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, रोज कह रहे हैं ये मेरी कुल देवी है, हम इस कुल देवी की वंशावली है। हम मीन्स हम किसके बच्चे? तो फिर एलिवेटेड फीलिंग क्यों नहीं आई? उन गुणों के, उस वंशावली के ना, देवी देवताओं की वंशावली तो वही के गुण हम में भी है ना। हम उनकी फैमिली के हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो कितना जो हम देखो, इसीलिए जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोज बोल रहे हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम सखा बंधु, सब कुछ मेरे, सब कुछ। लेकिन मैं कैसा हूँ? तो मैं तो इंसान हूँ, गृहस्थी हूँ, मुझे तो ऐसा है नहीं। गलतियों का पुतला। तो ये है विधि पूर्वक उसको याद करना। विधि पूर्वक याद करना मीन्स कनेक्शन से, रिश्ते से, क्वालिटी से। और अगर विधि पूर्वक याद करेंगे, जो कुछ उसका है वो सब कुछ हमारा बनना शुरू हो जाएगा फिर। ग्रेट, थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। Raj Yoga meditation is developing a direct connection between me, the soul, and God, the highest power. When there is an accurate connection, me, the soul, will get charged by God's powers. Concentration means mind and intellect are together on the same subject. Mind creates the thoughts and intellect visualizes it, creating an experience for the soul. During meditation or prayers, we are absorbed in the remembrance of God. The result will be me, the soul, feeling light and powerful. Original sanskars of the soul will emerge naturally. We are a divine soul, child of God. If we believe and remember that we are child of God, then our consciousness, thoughts, words, and behavior will be divine and royal.